यस सर, ठीक है। ये है आपका जो चैप्टर है, ये नंबर 7 है और ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट है जी, सेटलमेंट जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह पे घर है, मकान है, ऑफिस है, सब कुछ है। ट्रांसपोर्ट सभी को पता है कितने टाइप की ट्रांसपोर्ट है, और कम्युनिकेशन क्या है। अब वन बाय वन चलते हैं। मैं रीड करता हूँ पहले आपके लिए। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्नड दैट एवरी अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड इंटायरली ऑन नेचर फॉर। आप सभी को पता है, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो इंसान था स्टार्टिंग वाला, वो अपने पूरा, ये ना बच्चे किसी घर में आवाज आया उसको बंद करो आप प्लीज साहब, या फिर कहीं और बैठ के रीड करो, आप थोड़ा सा अपना देखो। और वो डिपेंड था जी पूरा का पूरा नेचर के ऊपर, फूड के लिए, क्लोथिंग्स एंड शेल्टर, कपड़ों के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। शेल्टर मीन्स रहने की, छुपने की जगह। बट वेन विद द टाइम लर्नड न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, जब जैसे जैसे उन्होंने नई स्किल्स सीखी, खाना कैसे ग्रो किया जाता है, फूड कैसे बनाया जाता है या कैसे उगाया जाता है, बिल्ड होम्स, उन्होंने अपने घर बनाए। एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन्होंने साधन आवाजाही के वो तैयार किए आने जाने के लिए। एंड कम्युनिकेशन, संचार के साधन भी तैयार किए। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड, उन्होंने अपना एनवायरनमेंट खुद बनाया जिसमें वो रहते थे। अब है जी आगे सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स हम वो हैं जी जहाँ पर लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, जो स्टार्टिंग वाला इंसान था वो कहाँ पर रहता था, वो रहता था जी पेड़ों पर और गुफाओं में। When they started grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दिया तो उनके लिए कंपलसरी हो गया था कि वो एक परमानेंट होम में रहें, घर में रहें। The settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. उन्होंने वहां पे अपने घर बनाए जहां पर नदियों के, या तो रिवर वैली के आसपास बनाए, घाटियों में, या फिर वहां पे जहाँ पे पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी थी और जहाँ की जमीन भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे व्यापार भी उनका बढ़ता गया, कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट होता गया, एंड मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है जहाँ पर आप सामान तैयार करते हो। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, वहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड, सेटलमेंट्स फूलती गई एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड, और वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। नियर रिवर वैली, नदियों की घाटियों या नदियों के किनारों पर। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? क्या आपको उस सभ्यता का नाम पता है जो सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी? उसका नाम है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है उसको। टिग्रिस, नाइल एंड द हवांग ही, ये टिग्रिस नदी के किनारे पर भी है, नील नदी के किनारे पर, और हवांग रिवर के साथ साथ भी ये आपको मिलती है सारी की सारी सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, सेटलमेंट्स जो घर है लोगों के पक्के और कच्चे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम और कॉल्ड टेम्परेरी, जो थोड़े समय के लिए सेटलमेंट्स होती है उसको टेम्परेरी बोला जाता है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, लोग जंगलों में रहते हैं, गहरे जंगलों में रहते हैं। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में भी रहते हैं लोग, एंड माउंटेन्स में भी रहते हैं। ऑफन dwells इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स, और ये जो सेटलमेंट्स होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसशमेंस, और इनकी जो ये लोग काम करते हैं मैं बताता हूँ। मैं ये लोगों का काम है ये हंटिंग का, फूड इकट्ठा करने का, शिफ्टिंग का, खेती बाड़ी करने का। शिफ्टिंग के एग्रीकल्चर हम उसको, कल्टीवेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर एक जगह पर उन्होंने फसलें उगाई जहाँ पर उनको फर्टाइल लैंड मिली, जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई उसके बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए लोग वो। However, more and more settlements today are permanent settlements. आज की अगर हम बात करते हैं तो आज लोग एक परमानेंट अपना घर बनाते हैं, वहीं पर रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेरी सेटलमेंट में नहीं रहते। इन दी सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव, अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। आप ये देखिए जी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे एक बोट है,
और यहाँ पर एक ये देखिए आप, एक पहाड़ी की एक जो उन्होंने लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ये ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आवाज आ रही है आपके घर से बहुत ज्यादा, किसी के थोड़ा सा कम करवाओ। अब मैं पढ़ता हूँ जी आगे। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, ये मैरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। अब क्या था जी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग, वो और उसके जो फ्रेंड थे ना वेट कर रहे थे गुरप्रीत की, उसके आने की, उसके बाद उन्होंने केक को काटना था। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, लास्ट में गुरप्रीत पहुंचा, थका हुआ, हांफते हुए एंड विजलिंग विजिंग करते हुए। शी एक्सप्लेन्ड, लड़की है ये गुरप्रीत, शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल, उसने कहा कि जो ट्रैफिक जैम था इसमें वो फंस गई थी, बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड, मैरी की जो मदर थी उसने गुरप्रीत के कंधे, उसका नाम था मिसेस थॉमस, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा बैक पर और कहा, ओह द पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारे शहर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, प्रसाद अभी थोड़ी देर पहले ही या थोड़ी दिन पहले ही कहाँ से आया, अपने गांव से आया है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज, हमारे शहरों में इतना पोल्यूशन क्यों है और इतना ट्रैफिक जाम क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पोल्यूशन पॉपुलेशन इन द सिटीज, उसने ये कहा कि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। मैरीज फादर, मैरी की जो पिता है वो कहते हैं, मिस्टर से नाम उनका, रिप्लाइड, मैरी आंसर्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज, क्यों लोग शहरों में आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी मदर आंसर देती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, वो लोग जो हैं जॉब्स के लिए आते हैं और बेटर एजुकेशन के लिए आते हैं एंड हेल्थ फैसिलिटी के लिए आते हैं, जहाँ हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है। मैरी फर्दर मैरी आगे क्या बोलती है जी, इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज, अगर बहुत सारे लोग शहरों में आ जाएंगे, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, और लोग फिर वो कहाँ पर रहेंगे। थॉमस सेड, उसके मैरी के पापा वो कहते हैं, दैट इज व्हाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वैटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे फंगस एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। उसके पापा बोलते हैं इसीलिए तो तुमने बहुत सारी यहाँ पे बस्तियां देखी होंगी, घनी आबादी देखी होगी, लोग भी बिल्कुल सट कर घर बनाते हैं, बिल्कुल पास पास, जगह बहुत कम होती है, गलियां भी छोटी छोटी होती हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं घनी आबादी में, और जहाँ का जो अनहाइजेनिक कंडीशन है, साफ सुथरा इलाका नहीं होता। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, किसी की कमी होती है, पानी की कमी होती है और बिजली की कमी होती है। आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज, शहरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। प्रसाद ने कहा, आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, हमारे गांव में बड़े सिनेमा तो नहीं है, वेल ऑक्यूपाइड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल भी नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस, लेकिन हमारे पास खुली जगह है, मैदान, एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ, और सांस लेने के लिए ताजा हवा है। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक, जब मेरे दादा बीमार हो गए थे, वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, हम उन्हें को लेकर सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ा। ठीक है जी, ये देखिए ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, बिल्ड किए गए हैं शहरों में घर, ये साथ में आप बिल्डिंग देख सकते हो, बिल्डिंग भी नहीं है, ये माउंटेन्स है, तो उसके अंदर जो ये एरिया बिल्कुल खाली है, वहां पर उन लोगों ने अपने सेटलमेंट्स में, कॉम्पैक्ट है ये, एक साथ एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट्स, अगर दोनों की अगर हम कन्वर्सेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर आपको जो पिक्चर है वो सेटलमेंट्स की दो मिलती है, एक है रूरल, एक रूरल है और दूसरी अर्बन सेटलमेंट्स है। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर engaged in activity like agriculture, fishing, forestry, crafts, work and trading, etc.
जो गांव में रहते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं? वो करते हैं फिशिंग का काम करते हैं, रेस्टिंग का काम करते हैं, क्राफ्ट्स का काम करते हैं एंड ट्रेडिंग का काम करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्टेड। रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और स्कैटर्ड भी हो सकती है। बेटा किसी घर में आवाज आ रही बहुत ज्यादा, प्लीज आप वहां से हट जाओ। मैं आपको ना इस पूरे को म्यूट कर देता हूँ, आपको सारे को। रुको जरा एक मिनट। चुप रहता है एक मिनट। बाय टीचर, चुप कर जा। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, आप चुपचाप सुनते चलो। फ्रॉम द, ये आगे है हाँ, रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, यहाँ तक हो गया था आपका। A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available. रूल वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होती है जहाँ पर जो घर है वो आसपास बनाए जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटकर बनाए जाते हैं। वेर वेर वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं 17.2 में, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या है, ये ड्वेलिंग्स आर स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। ये नीचे वाली जो पिक्चर 7.3 यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो घर है दूर दूर बनाए गए हैं, इसको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। और ये आपको सेटलमेंट कहाँ पे मिलेगी? आपको मिलेगी ये जहाँ पर हिली एरिया होगा वहां पर आपको ये सेटलमेंट्स मिलती है। थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये सेटलमेंट्स आपको मिलेगी वहां पर जहां पर जंगल होगा, या फिर वहां पे मिलेगी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा मौसम ठंड ज्यादा होती है। इन रूरल एरिया, अब हम रूरल एरिया की बात करते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेस टू शट देयर इन्वायरमेंट। गांव के अंदर क्या है जी, लोग घर बनाते हैं जो उनको टू सूट देयर इन्वायरमेंट, जो उनके इन्वायरमेंट को सूट करते हैं। शट नहीं, सॉरी, सूट इन्वायरमेंट है ये। इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, उनकी जो रूफ्स होती है स्लैंटिंग शेप में दी गई होती हैं, जिस पर पानी वो टिकता नहीं है। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or, or stilts। और कई बार होता है जहाँ पर लगातार बारिश होती है, रेनी सीजन आता है, तो वहाँ पर जो घर है वो बनाए जाते हैं स्टिल्ट्स टाइप के, यानी कि ऊंचाई पर उनको रेज करके प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, ताकि उनके घर के अंदर पानी ना आ पाए। थिक मड वॉल houses with thatched roofs are very common in the areas of hot climate। यहाँ पर बहुत एक मिट्टी की जो दीवारें हैं उनसे घर बनाए जाते हैं। और छत के ऊपर भी आप देखिए कि धूप से बचने के लिए, हॉट क्लाइमेट से बचने के लिए किया जाता है, वहाँ पर घास फूस की छत बनाई जाती है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, वहाँ पे जो लोकल मटेरियल होता है वो यूज किया जाता है, जैसे कि पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, क्ले हो गई, स्टो हो गया, घास फूस, ये आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, घरों को बनाने के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है। अब आगे है जी, द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर। जो टाउन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो शहर होते हैं वो बड़े होते हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो पीपल है वो इंगेज करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम में भी वो लगे रहते हैं,
ट्रेडिंग भी करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। क्या आप अपने उन शहरों के, गांव के नाम बता सकते हो जहाँ पर ये सेटलमेंट्स हैं? अब बात करते हैं बच्चे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में देखिए जी, आवाजाही के साधन होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये होता है भी आवाजाही के साधन। ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ पर गुड्स और जो पीपल है मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो। इन द अर्ली डेज, जब शुरुआत के दिन थे तब की बात है, आज से हजारों साल पहले, टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी यात्रा करनी पड़ती लोगों की, इस स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। अब ये कोई गाड़ी भी नहीं होती, ना घोड़ा गाड़ी, ना बैलगाड़ी, कुछ भी नहीं होता, तब पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को पैदल चलना पड़ता था अपना सामान उठाने के लिए, उनको एनिमल्स का यूज करते थे वो लोग। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब पहिए का आविष्कार हुआ, मेड ट्रांसपोर्ट इजियर, तब ट्रांसपोर्ट आसान हो गया जी, आवाजाही के साधन अच्छे हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के अब साधन थे वो डेवलप हो चुके थे, लेकिन आज भी लोग यूज करते हैं पशुओं को, एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए। 7.5 पिक्चर में आप देख सकते हो। इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर, इंडिया की बात की गई है, यहाँ पर डोंकीज हैं, म्यूल्स हैं, बुलक्स हैं, कैमल्स हैं, और कॉमन। ये जो जानवर है हमारे देश में कॉमन है। ये काम क्या करते हैं, ये यहाँ पे ढोआ ढुआई का काम करते हैं, ये यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इन द एंडस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंडस माउंटेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, इलाम्स यूज किया जाता है जी। और तिब्बत के अंदर योक यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। पुराने समय के अंदर जो व्यापारी बिजनेस करते थे वो इंडिया में आने के लिए, दूसरे देशों से इंडिया में पहुंचने के लिए उनको कई महीने लग जाते थे। दे टुक आइदर द सी रूट, या तो वो समुद्र का रास्ता लेते थे या फिर वो लैंड का रूट यूज करते थे। एरोप्लेन हैव मेड ट्रैवल फास्टर, एरोप्लेन की वजह से जो क्या थी, ट्रैवल थी वो फास्ट हो गई थी, तेज हो चुकी है आज की डेट में। नाउ इट टेक ओनली 6 to 8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब इंडिया से यूरोप जाने के लिए सिर्फ 7 से 8 घंटे का ही समय लगता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जो मॉडर्न है ना साधन ट्रांसपोर्ट का, इससे आपकी टाइम भी बचता है और आपकी एनर्जी भी सेव होती है। अब है जी आगे, द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। 4 साधन है जी आवाजाही के। सबसे पहले सड़कें आती हैं, रेलवे आता है, पानी उसको वाटरवेज भी बोलते हैं, जो समुद्र के रास्ते हम जाते हैं शिप के थ्रू, और एयरवेज भी आपको पता ही, हवाई यात्रा। अब बात करते हैं ये रोडवेज की। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। सबसे जो कॉमन यूज किया जाता है जी रोडवेज है जी, ट्रांसपोर्ट का साधन है ये, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड को यूज करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड, जिसको हम पक्का रोड बोलते हैं, पक्की सड़क है 7.6 में आप देख सकते हो, एंड अनमेटल्ड रोड कच्चा रास्ता है जिसको 7.8 में आप 7.7 में देख सकते हो आप। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क रोड्स, जहाँ पर मैदानी इलाका होता है वहाँ पर नेटवर्क भी, सड़कों का बहुत एक साथ जाल बिछा होता है। और रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन ट्रेन लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। जो सड़कें हैं वो बनाई जाती हैं, रेगिस्तान में बनती है, जंगल में भी बनती हैं, और ऊंची पहाड़ों पर भी बनती हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली और लेह का जो सड़क बनाई गई है, हिमालयन बनाया गया है माउंटेन्स, ये दुनिया में सबसे ऊंची सड़क है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड और कार्ड सबवे, जो सड़कें हैं वो अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है, इसको हम सबवे बोलते हैं, अंडरपास भी बोलते हैं, फ्लाईओवर और बिल्ट ओवर रेल स्ट्रक्चर। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं जिसको ब्रिज बोलते हैं, पुल बोलते हैं, जो
रिस्ट्रक्चर को करते हैं जी। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड द पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो रेल है वो भारी हैवी जो सामान है उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ लंबी दूरी के लिए, और लोगों को भी आसानी से एक दूसरी एक सस्ता पड़ता है और लंबी दूरी के लिए ट्रेन यूज करते हैं। इसके अलावा गुड्स को भी एक जैसे उस जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट। जो स्टीम इंजन, जब शुरुआत में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो इससे तो एक औद्योगिक क्रांति भी आई और इससे जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर भी स्पीड बढ़ चुकी थी और रेल के अंदर भी, रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर भी स्पीड बढ़ी। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। जो डीजल इंजन थे और इलेक्ट्रिक इंजन थे उन्होंने किसको बदल दिया जी? स्टीम इंजन को चेंज कर दिया। इन प्लेसेस कई जगह पर ऊपर सुपर फास्ट ट्रेन भी चलाई जाती हैं जैसे कि जर्नी को और ज़्यादा फास्ट करती है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरिया। जहाँ पर मैदानी इलाका होता है वहाँ पर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर एक अच्छा खासा नेटवर्क बिछा है जी रेलवे का। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफरेंट माउंटेन्स टेरेन आल्सो। और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल के साथ साथ अब इतनी एबल हो चुकी है जी अपनी जो टेक्निक है जिसके वजह से जो रेलवे है वो डिफिकल्ट माउंटेन्स में भी वहाँ पर उसका ट्रैक बिछाया जा चुका है जी। बट देर आर मच फ्यूअर इन नंबर्स, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है बहुत अच्छे ढंग से डेवलप किया गया है। ये एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। बात करते हैं जी वाटरवेज की। ये आपके सामने फेरी है 7.6 में से इनलैंड वाटरवे है जी ये। You have already learned that since early days waterways were used for transportation। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपने सुना भी होगा कि वाटरवेज के द्वारा ही पहले ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। समुद्र के रास्ते लोग जाते शिप के थ्रू। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाटरवे सबसे सस्ता है जी, यहाँ पर बड़े बड़े सामान को, हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है जी, लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी को कंप्लीट करता है जी। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप, एक इनलैंड होता है और एक होता है सी रूट। इनलैंड तो देश के अंदर ही चलता है और सी रूट होता है जो देश से बाहर जाता है सामान। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स को यूज किया जाता है, लेक्स को यूज किया जाता है जी इनलैंड वाटरवे के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल एंड अफ्रीका। कुछ इम्पोर्टेंट वाटरवेज इंडिया के अंदर तो एक है जी गंगा ब्रह्मपुत्र है और ग्रेट लेक्स है जी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और रिवर है जी नदी जिसका हम नाम लेते हैं अफ्रीका के अंदर है जिसको बोलते हैं नील नदी, नील नदी। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another। सी रूट को यूज किया जाता है जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। These routes are connected with the ports। ये जो रूट्स हैं वो पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। Some of the important ports of the world are सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। कुछ बड़े बड़े इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जी वर्ल्ड में, एक सिंगापुर है, मुंबई एशिया के अंदर है, ये दोनों ही। न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है इन नॉर्थ अमेरिका में। रियो डी जेनेरियो ये बच्चे पढ़ता है ब्राजील के अंदर, ब्राजील कंट्री वहाँ पर है साउथ अमेरिका में। डरबन और कैप टाउन है ये अफ्रीका में। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। लंदन है जी, रोटरडम इन यूरोप के अंदर है जी। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कुछ और आप वर्ल्ड में कुछ पोर्ट्स के नाम बता सकते हो?